हेलो एवरीवन। आज हम मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। हम 2017 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वी शुड रिवाइज सम सिनॉप्सिस। ठीक है, तो कुछ सिनॉप्सिस देख लेते हैं मैट्रिसेस में क्या है जो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज लेट ए इज अ मैट्रिक्स, तो उसका नोटेशन कैसे रहता है, ए आई जे। ठीक है ना, और मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n का ऑर्डर है। तो ए आई जे क्या है इसमें, ए आई जे इज नथिंग बट एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि आई क्या डिनोट्स करता है, आई क्या रहता है, रो नंबर रहता है, रो नंबर, एंड जे क्या रहता है, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। ठीक है ना। अच्छा, एम क्या रहता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स में कितने रोज है। और एन क्या रहता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स। एम क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। आई क्या करता है, रो नंबर। ठीक है ना, कौन से रो में वो एलिमेंट है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A12 बोलता हूँ, इसका मतलब ए एलिमेंट कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी सीईटी के लिए प्रिपरेशन चालू, मतलब ऑलमोस्ट एग्जाम आ गया है पास में, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें। ये तो है अभी सबसे, जब मैट्रिक्स स्टार्ट होता है तो मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है माइनर, माइनर ऑफ ए आई जे। एक एलिमेंट है तो उसका माइनर कैसे निकालना रहता है। तो एलिमेंट ए आई जे का माइनर कैसे निकालते हैं, तो माइनर ऑफ ए आई जे क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैं कुछ एग्जांपल इज सिंपल 1 2 5 3 6 4 एंड 9 4 6, अभी ये दिया हुआ। ठीक है ना, तो इस एलिमेंट को वन को क्या बोलते हैं, A11 है। टू एलिमेंट क्या रहता है, A12 से डिनोट करते हैं, इसको A13 से। तो सपोज अगर मुझे माइनर ऑफ A11 चाहिए, मतलब माइनर ऑफ क्या चाहिए, A11, मतलब किसका माइनर चाहिए, वन का माइनर चाहिए। तो माइनर निकालने का एकदम सिंपल सा मेथड था, हम क्या करते थे, उस रो को, वो एलिमेंट जिस रो में रहता है और जिस कॉलम रहता है उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, अभी क्या बचा, 6 एंड 4, 6 4 4 6 बचा। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, दैट विल बी द माइनर। तो कितना हो जाएगा, 36, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 20। तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनर ऑफ A11 दैट इज 1, 1 था ना, A11 का वैल्यू 1 इज कितना, इसका माइनर इज 20। ठीक है, तो माइनर कितना आया, 20 आया। और माइनर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, अगर एम आई जे से माइनर, ए आई जे का माइनर क्या होता है, ए आई जे का माइनर क्या होगा, एम आई जे। तो A11 का अगर माइनर मुझे है तो उसको किससे डिनोट करेंगे, M11 से। ठीक है ना, कैपिटल M11 से माइनर को डिनोट करते हैं। तो माइनर कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। चलो दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 3 6 4 9 3 2 2 4 2 2 4, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अगर सपोज मुझे माइनर ऑफ 3 चाहिए, तो 3 का माइनर फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से रोज, कौन सा रो डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या बचा, 4 3 2 4, और इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 3 जा 6, इसका माइनर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनर ऑफ 3 का माइनर कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे हम माइनर निकालते हैं। माइनर के बेस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एमएसटीसीटी में, तो हमें ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, माइनर्स कैसे निकालते हैं। मोस्टली अभी तक पूछा तो नहीं गया है, बट आ सकता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए माइनर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर। माइनर के बाद होता है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, कोफैक्टर्स का एक्चुअली प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं उसके।
तो देखते हैं क्या होता है कोफैक्टर में। माइनर ऑफ ए आई जे हो गया, उसको कैपिटल एम आई जे से डिनोट करते हैं। अभी कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक है ना। ए आई जे का कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए आई जे से, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। तो ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल होता है, -1 आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। माइनर ऑफ ए आई जे किससे डिनोट करते हैं? एम आई जे से। तो कोफैक्टर कुछ नहीं, एकदम सिंपल होता है। खाली क्या होता है, सेम एज माइनर होता है, बट उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? -1 आई प्लस जे से। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम -1 आई प्लस जे, तो हमें पता है -1 एनीथिंग करेंगे तो या तो +1 आएगा या तो माइनस आएगा। इनफैक्ट अगर -1 का पावर इवन रहता है तो सेम आएगा, प्लस आएगा। अगर उसका पावर ऑड रहता है तो माइनस आएगा। तो अगर सपोज किसी एलिमेंट का माइनर अगर सपोज 2 निकाला मैंने, m12 कितना आया? सपोज 2 आया, तो उसका a12 कितना आ जाएगा? a12 कितना हो जाएगा? -1 आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा। एम आई जे कितना है? 2 है, तो इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा -1 3 इंटू 2, दैट इज -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आई प्लस जे के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि उसका ए जो को फैक्टर है उसका साइन सेम एज माइनर रहेगा कि अलग रहेगा। अगर आई प्लस जे उसका सम कितना होता है? इवन होता है। सम अगर इवन होता है तो वो सेम एज माइनर होगा। अगर पावर ऑड होता है, आई प्लस जे का वैल्यू ऑड होता है, तो उससे डिफरेंट होगा। सपोज M13 का वैल्यू कितना था? -3 था, -3 था, तो A13 कितना हो जाएगा? -1 मतलब 1 + 3 इंटू -3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -1/4 हो जाएगा, इवन पावर -3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस केस में साइन नहीं चेंज होगा। तो सम अगर आई प्लस जे तुम्हारा इवन होता है तो साइन नहीं चेंज होगा माइनर का। अदरवाइज मतलब कोफैक्टर का साइन नहीं, कोफैक्टर जो रहेगा वो सेम एज माइनर आएगा। और अगर उनका सम ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर है। ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th के सिलेबस में है और ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर पे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजॉइंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए कुछ नहीं होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स यू कैन कॉल, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल देता हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, क्या लेंगे? उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। तो हमें जितने भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रहेंगे सबका कोफैक्टर फाइंड करना रहेगा और उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। ठीक है ना। तो ये सब एडजॉइंट ऑफ ए, एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट तो 11th के हैं, बट ये 12th में भी यूज हुआ है। तो ये सब का यूज किसके लिए होता है? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए होता है। क्या फाइंड करने के लिए होता है? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड। सपोज ए इज द मैट्रिक्स, तो उसके इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे? ए इनवर्स से। ठीक है, तो ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है in terms of adjoint? 1 upon determinant of A into adjoint of A। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 upon determinant of A। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो ए इनवर्स का आंसर निकल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स कब फाइंड कर, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, सबसे पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। और सेकंड बात है कि मैट्रिक्स शुड बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब क्या? उसका डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? अगर सपोज ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ए बी 0। एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है? डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। ठीक है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A is non-singular matrix, therefore determinant of A is
नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है ना। ए इनवर्स exists only if determinant of A is not equal to 0, that is A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट होने के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं अच्छा यहाँ पे अब बहुत सारे शॉर्टकट्स मेथड्स यहाँ पे आप लोग को आई थिंक ऑलरेडी पता होगा कि किसी मैट्रिक्स का अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका इनवर्स शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं वो मेथड डिस्कस करूंगा अभी, तो डिस्कस कर लेते हैं कि वो शॉर्टकट मेथड क्या है, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जाम का ही एग्जांपल लूंगा, प्रॉब्लम है। तो लेट एक मैट्रिक्स है, मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स 1 0 0 3 3 0 एंड 5 2 -1, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने का 12th में मेथड दिया था हमारे पास, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, एडजॉइंट मेथड था और एक रिडक्शन मेथड था। तीन मेथड नहीं सॉरी इन्वर्जन मेथड था, रिडक्शन नहीं इन्वर्जन मेथड था। तो ये सब मेथड्स हैं हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए, बट हम एमएसटी सीईटी में मोस्टली एडजॉइंट मेथड का ही यूज करेंगे। और एडजॉइंट मेथड एक्चुअली एग्जैक्टली वैसा ही नहीं करेंगे, एडजॉइंट मेथड्स को ही शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी कुछ पता होगा कि अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर देखोगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग, एकदम सिंपल सा है इसका। तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए क्लोज किया, ये वाला क्लोज किया, मल्टीप्लाई किया तो -3 -0 और बाकी दो तो 0, -0 + 0, ठीक है। तो आंसर विल बी इसका कितना आ जाएगा, -3 विल बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमने इसका तो डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अभी मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है वहाँ पे, 1 0 0 मैट्रिक्स जैसा वैसा लिख लो, 3 3 0 एंड 5 2 -1। अभी लोग बोलते हैं कि फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को रिपीट करो। तो यहाँ पे क्या 1 3 5 है, तो उसको फिर से लिख दो 1 3 5 एंड सेकंड कॉलम को भी रिपीट कर दो। सेकंड कॉलम कितना है, 0 3 एंड 2। मैंने दो कॉलम रिपीट कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम रिपीट किया, ओके। अभी बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड रो को रिपीट करो, फर्स्ट एंड सेकंड रो को रिपीट करो नीचे। तो फर्स्ट रो कितना ये वाला है, तो इसको रिपीट करो 1 0 0 1 0, ओके। एंड सिमिलरली सेकंड रो को रिपीट करोगे, इस रो को रिपीट करोगे तो कितना आएगा, 3 3 0 3 3। और नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको डिलीट करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, फर्स्ट रो इसको डिलीट कर दो एंड फर्स्ट कॉलम को इसको भी डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। अभी जो बचा, जो मैट्रिक्स मतलब बचा है 4x4 का, इसको कैलकुलेशन अभी आपको करना, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो -1 × 3 एंड 2 × 0, तो कितना हो जाएगा ये, -3 -2 × 0 0, तो आंसर आया -3, ठीक है। तो आपका अगर -3 इसका आया, कैलकुलेट आप कर रहे हो ऐसे, तो आप यहाँ पे -3 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अभी उसके नीचे आ जाओ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 × 2 एंड 0 × -1, कितना हो जाएगा, ये तो 0 - 0 होगा, 0 - 0 हो जाएगा। 0 - 0 जब आया तो इसको आप ऐसा कॉलम वाइज कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कॉलम वाइज और राइट रो वाइज, ठीक है ना। तो आपको रो वाइज लोग ऐसे लिखना है, तो रो वाइज कितना, इसका कैलकुलेशन कितना आंसर आया 0, तो रो में आपका आंसर जाएगा। फिर से 0 × 0 एंड 3 × 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, 0 - 0 फिर से 0 आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, कॉलम वाइज एंड राइटिंग विद रो वाइज लिखना है।
तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से इसको 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 5 जीरो माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस ऑफ -3 तो हो जाएगा +3। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर विल बी 3। यहाँ पे यहाँ वाला नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट रो से स्टार्ट होगा। फिर ऐसे ही -1 -0 आंसर विल बी -1। ठीक है, -1 एंड लास्ट में 0 0, ये 0 हो जाएगा। बाकी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 6 -2 3। ओके, तो ये हमारा ए आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, करेक्ट। ए एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला, जो अभी इस मेथड से निकाला एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर मैं फॉर्मूले की जगह रखूंगा तो ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था -3, और इसके बाद इसका अगर ये एडजॉइंट लिखूंगा तो -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा ए इनवर्स का। -3 को अंदर डिवाइड तो नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज ऐसे ही आंसर दिए हुए थे वहाँ पे। तो ये मेथड था, ये है शॉर्टकट मेथड जो इनवर्स फाइंड करने का। बट एग्जाम में जब आएगा तो ये मेथड हम नहीं करेंगे। इससे भी मतलब यही चीज करना है, बट थोड़ा इतना, अगर देखो एमएसटी सीटी का एग्जाम टाइम वेस्ट एग्जाम होता है। आप जितना ज्यादा लिखोगे एग्जाम में उतना आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखना कम है, दिमाग से कैलकुलेशन ज्यादा करना है आपको। ठीक है ना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखते हैं इसी प्रॉब्लम को अगर मुझे अगर सॉल्व करना है डायरेक्टली सॉल्व, इसका इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे हम। तो फिर से मैं ये मैट्रिक्स लिखूंगा, ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दिया हुआ था, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ओके, इसका दूसरा मेथड देखो। एक्चुअली हम वही मेथड यूज कर रहे हैं, एडजॉइंट का यूज कर रहे हैं, बट हम कैलकुलेशंस के लिए फिर से ज्यादा पेन नहीं चलाएंगे, हम दिमाग ज्यादा चलाएंगे। ठीक है ना, अगर आप देखोगे, आप पूरा कैलकुलेशंस जब हम करते हैं मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम वहाँ पे माइनर्स फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ओके, तो अगर मुझे वही मेथड मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करूँ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो ए इनवर्स डायरेक्टली फाइंड करने के लिए मैं वही मेथड अप्लाई करूंगा। बट देखो, मैं मेथड सॉल्व करने का तरीका देखो, मैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद मेरा डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना, मुझे क्या करना है, डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना है। तो देखो एडजॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करना है मुझे। एडजॉइंट का कैलकुलेशन करना है आपको, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आप साइन असाइन कर सकते हो। कैसे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट साइन दे रहा, फिर से प्लस माइनस ए प्लस। अच्छा, ये साइन क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट है, यहाँ पे सिक्स्थ एलिमेंट है, यहाँ पे 7 8 और यहाँ पे 9th एलिमेंट आपका 3x3 वाला एलिमेंट आएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको बस इसी को फिल करना है। इसको फिल करना आपके लिए काफी इजी है। कैसे फिल करना है देखो, अगर मुझे फर्स्ट वाला चाहिए तो आप इसका क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, ये जो माइनस साइन है ना, दिस इज नथिंग बट -1 + j का वैल्यू है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पे देखोगे तो यहाँ पे -1 यहाँ पे ij का वैल्यू 1 1 होगा। फर्स्ट एलिमेंट में क्या होगा, 1 1 होगा ना, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो -1/2 विल बी 1, इसके लिए वो प्लस साइन है। वैसे ही ये सेकेंड वाला एलिमेंट, यहाँ पे i का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू 2 होगा, तो i 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो -1/3 कितना होगा -1, इसके लिए उसका साइन चेंज, इसके लिए -1। ठीक है ना, ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स
ऐसे ही क्या है बाकी एलिमेंट्स है, तो ये साइन उसी से आया है। अभी बस हमें क्या करना है, सबका को माइनर निकालना है, ठीक है ना, माइनर निकाल के लिखना है। बट लिखते वक्त यहाँ पे पता है कि जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट लिखते वक्त, सॉरी एडजॉइंट लिखते वक्त कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो आंसर्स भी हमें लिखते वक्त ट्रांसपोज करके लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली करना क्या है, आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सी चीज है। अभी इसका फाइंड करो फर्स्ट एलिमेंट का, तो ये वाला रो क्लोज हो जाएगा, ये वाला रो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचा आपका, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, -3 इंटू 1, सॉरी माइनस, यस 3 इंटू -1 -2 इंटू 0, तो आंसर बिल भी क्या आ जाएगा, -3 डायरेक्टली, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ओके, अभी नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट फाइंड करना, या तो मैं, ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ डायगोनल एलिमेंट का ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इजी है ना डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट कितना था, 1 था, एलिमेंट क्या था यहाँ पे, 1 था। तो कैलकुलेट मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज किया, 3 इंटू -1 विल बी -3 -0, तो ये हो जाएगा -3। तो फर्स्ट एलिमेंट -3 आया इनवर्स का। अभी मुझे सपोज ये वाला एलिमेंट फिल करना है, 2, ये वाला यहाँ, ये इस वाले पोजीशन को फिल करना है, तो इसके लिए किसका, इसका फाइंड करना रहेगा। इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, कितना आएगा, -1 -0, तो आंसर विल बी -1 यहाँ पे डायरेक्टली। अगर मुझे इसका फाइंड करना है, ये वाला, तो ये वाला क्लोज करो, ये वाला रो क्लोज करो, कितना आएगा, 3, 3 -0, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 3, बराबर। अगर मैं इनवर्स देखूँ ऐसे ही, अगर मुझे यहाँ का कैलकुलेट करना है, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है 2 1 इसका, ये वाला कैलकुलेट करना है, ये वाला नंबर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक मिनट में थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अगर मुझे 1 सेक, अगर मुझे ये वाला वैल्यू फाइंड करना है यहाँ का, तो इसके लिए किसका करना पड़ेगा, हाँ अभी ये वाला यहाँ का वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो आपको जो ट्रांसपोज कैलकुलेट, सॉरी जो आपको माइनर कैलकुलेट करना है, यहाँ का फाइंड करना, इसका अपोजिट कौन सा, ये वाला ना, तो इसका मतलब मुझे ये वाले एलिमेंट का, ये जो 3 है, इस वाले 3 का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, माइनर फाइंड, उसके डायगनली अपोजिट का, बेसिकली जो डायगनली अपोजिट है उस वाले एलिमेंट का हमें क्या फाइंड करना, माइनर। तो इस वाले का फाइंड करने के लिए हमें क्या क्लोज करना पड़ेगा, ये रो क्लोज हो जाएगा और ये रो क्लोज हो जाएगा। आंसर विल बी व्हाट, -1 इंटू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, करेक्ट। नहीं, आई थिंक कुछ तो मिस्टेक हो गया, सॉरी -1 नहीं आएगा वहाँ पे। तो अगर मैं ये वाला रो क्लोज किया, ये वाला, तो -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, एंड -2 इंटू 0, -1 इंटू 0 0, एंड 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आंसर विल भी वहाँ पे 0 ही आएगा, -1 नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम बाकी एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ का वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे 1 3 चाहिए, ये वाला एलिमेंट, सॉरी, अगर मुझे सपोज ये वाला एलिमेंट चाहिए, यहाँ का एलिमेंट चाहिए, 1 3 का चाहिए, तो मुझे किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए 3 1 का माइनर, तो 3 1 के लिए ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, 0 0 इंटू 0, 3 इंटू 0, फिर से कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम सब एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तुम्हें जो एलिमेंट्स चाहिए वो एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप दिस मेथड इज क्लियर, ठीक है। अगर कुछ डाउट, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। okay. इसके बाद हम कुछ और सिनॉप्सिस देखेंगे। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिक्स का, प्रॉपर्टीज या शॉर्टकट्स बोल सकते हो, फॉर्मूलेज देखने हैं। अच्छा ठीक है, अब जब भी फॉर्मूले डायरेक्टली याद करोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहते हैं, और एग्जाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और चांसेस है कि आप उनको ये ना कर पाओ, रिकलेक्ट ना कर पाओ एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ मेथड अगर पता रहेगा कि कैसे ये फॉर्मूलेस आए हैं, तो शायद वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए।
अभी सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू 1 2 6 4 3 4 2 2 0। सपोज ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अगर मैं क्या करता हूँ, अभी मैं करता हूँ इस डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करता हूँ, देयरफॉर के इंटू ए चाहिए। तो के इंटू ए क्या होता है, मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई किया, के इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो इस डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि कोई रो या फिर कोई कॉलम के से मल्टीप्लाई होगा, कोई रो के एलिमेंट्स या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स, किसी रो के सब एलिमेंट या फिर किसी कॉलम के सब एलिमेंट के से मल्टीप्लाई। तो अगर सपोज में के इंटू ए है तो इसको लिख सकता था, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई के इंटू 2k इंटू 6k लिख सकता था, 4 3 4, बाकी रोज एज इट इज रहेंगे, 2 2 0, ठीक है। तो k इंटू ए कितना हो जाएगा, k इंटू 2k 6k। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मैं एक डिटर्मिनेंट को k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका कोई रो या फिर कोई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, के से कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी रो को कर सकता था, जरूरी नहीं था। जब मैं लिख सकता था के इंटू ए भी हो सकता था। अगर मैं सेकंड रो को मल्टीप्लाई करता था तो फर्स्ट रो एज इट इज रहता था, एंड ये हो जाता था 4k 3k 4k एंड 2 2 0, ठीक है ना। के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यूज आएंगे। आगे चलते हैं और ठीक है, के से मल्टीप्लाई किया। अभी देखो इसके जगह पे अगर एक डिटर्मिनेंट होता तो सपोज ये मैट्रिक्स ना हो, सॉरी डिटर्मिनेंट ना होके एक मैट्रिक्स होता, सपोज ए इक्वल टू ऐसा था, सेम ही चीज है, मैं लिख रहा हूँ 1 2 6 4 3 4 2 2 0। अभी ये डिटर्मिनेंट नहीं है, अभी ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज के इंटू ए करते हो, अभी हमें पता है कि मैट्रिक्स को अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के इंटू ए क्या हो जाएगा, के 2k 6k 4k 3k 4k 2k 2k एंड 0, ठीक है। 0 को के से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो अभी हमने डिफरेंस देखा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या था कि अगर मैं डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका कोई एक रो या फिर कॉलम मल्टीप्लाई होता है, जबकि जब मैं मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको ये डिफरेंस याद रखना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो अभी अभी देखो, अगर अगर कोई बोलता है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, के इंटू ए का, सॉरी के, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैसा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन देना पड़ेगा, के 2k 6k 4k 3k 4k 2k 2k एंड 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए कितना आ जाएगा, सेम जस्ट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। देयरफॉर अभी देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। अभी मैं के कॉमन ले सकता हूँ फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो से के कॉमन आया, सेकंड रो से भी के कॉमन आएगा। अच्छा कॉमन लेते हो, डिटर्मिनेंट में कॉमन एक रो से आएगा, सब एलिमेंट्स एक साथ कॉमन, क्योंकि मल्टीप्लाई जब एक रो कोई रो होता है या फिर कोई कॉलम होता है तो वैसे ही कॉमन किसी एक रो से आएगा। तो फर्स्ट रो से के कॉमन लिया, सेकंड रो से भी के कॉमन ले सकता हूँ, तो देखो के हो गया, थर्ड रो से भी एक के कॉमन ले लिया। अभी क्या बचा यहाँ पे 1 2 6, फर्स्ट रो में के कॉमन लिया तो 1 2 6 बचा। सिमिलरली सेकंड रो में कॉमन लिया तो क्या आएगा 4 3 4 बचा, एंड लास्ट में क्या बचेगा 2 2 0, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखोगे के इंटू के क्यूब हो गया, ठीक है ना। अभी ये जो वैल्यू बचा हुआ है आपका, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, बराबर ना। यहाँ पे अगर ए है तो देयरफॉर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ, बस डिटर्मिनेंट 1 2 6 4 3 4 2 2 0, करेक्ट। तो वही चीज है। तो अभी हमने यहाँ पे मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करते तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या हो जाएगा, के रेस टू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, बराबर। ये हमारे पास आया। बट यहाँ पे 3 क्यों आया, अगर सपोज यहाँ पे 4 रोस रहता और 4 कॉलम रहता था तो के रेस टू 4 होता था। इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ, इन जनरल मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, के इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर 3 ऑर्डर का के रेस टू 3 हुआ, अगर सेकेंड ऑर्डर का रहा तो के रेस टू 2 होगा। तो ये ऑलरेडी सिनॉप्सिस दिया हुआ है यहाँ पे, जो नोट्स आपको पीडीएफ है उसमें ये फॉर्मूलेस हैं। बट ये कैसे आया, ये अगर तुम्हें पता रहेगा तो तुम्हारे लिए काफी सिंपल है चीजें याद रखने के लिए। के रेस टू एन कैसे हुआ, के रेस टू एन माइनस 1 कब होता है, तो ये सब चीजें तुम्हें अगर लॉजिक इसके पीछे पता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था, ठीक है। उसके बाद और कुछ हम प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे। अभी हमें पता है, वी नो दैट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अभी एडजॉइंट ऑफ, अभी यहाँ से देखो इसी फॉर्मूले से आई कैन से दैट देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स होता है। अभी सपोज मुझे कोई बोल देता है, सॉरी, अभी कोई मुझे बोल देता है देयरफॉर, अभी ए से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अगर ए से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कांस्टेंट है कांस्टेंट पहले लिख सकता हूँ मैं, तो ए इंटू कितना हो जाएगा ए इनवर्स। और हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, दैट इज नथिंग बट आई, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया है कितनी बार, डायरेक्टली पूछा जाता है कि ए इंटू और एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने बोला कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना एकदम सिंपल है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना फॉर्मूला हमें दिख रहा है, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट इज लाइक के, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है के, और आई क्या है तुम्हारा मैट्रिक्स है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, आई कैन कॉल इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तुम्हें पता है कि 1 होता है। अभी मुझे पता है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, k रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर k इंटू आई है तो k इंटू आई का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा इसका, k रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा k रेस टू n into 1, that is k raised to n will be the answer. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a into एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं उसी फॉर्मूले के बेस पे करूं तो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू कितना, कांस्टेंट रेस टू कितना आता है, रेस टू एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है 1, तो दैट विल बी नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन होता है। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का कोई डिटर्मिनेंट पूछता है, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन होता है। एग्जैक्टली, एकदम सिंपल। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, या फिर मैं फिर से लिख देता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट चाहिए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन। अभी हमने देखा कि ये आया कैसे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चलो ऐसे ही अभी और कुछ निकालते हैं। हमें पता है सिंस, अच्छा एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है ना, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेपरेटली निकालो उनका डिटर्मिनेंट, और उन दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। और इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ही देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, एक इनवर्स निकाला, अगर एक इनवर्स निकाला तो उसका डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर किसी इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन कर दो, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये एक्चुअली आया कहाँ से रहेगा, अभी हमें पता है सिंस ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, हाई होता है। अभी हमने दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लो, दोनों साइड का क्या ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो, बराबर। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अभी मुझे पता है कि ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा इंटू, अच्छा आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कहाँ से आया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स से ही देखते हैं। ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स हमें पता है क्या होता है, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। सिमिलरली अगर ए बी सी का इनवर्स चाहिए, ए बी सी का इनवर्स चाहिए तो क्या होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। वैसे ही इससे सिमिलर एक प्रॉपर्टी है, adjoint of AB is nothing but adjoint of B into adjoint of A। ठीक है, तो adjoint of AB is nothing but adjoint of B into adjoint of A। ये प्रॉपर्टी का भी यूज कहीं पे आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा, कुछ बातें डिटर्मिनेंट्स पे और कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज इम्पोर्टेंट। तो अभी मुझे सपोज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, किसका चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा। तो अभी मुझे पता है जो थियरी जितना पढ़े हो उसी के बेस पे तुम्हें करना है। अभी हमें पता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या है, ए इनवर्स के यहाँ पे आता है एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, बराबर।
अभी मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कितना हो जाएगा। अभी ये भी एकदम सिंपल सा चीज है, अभी समझ में आ गया तुम्हें क्या है, क्या कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है तुम्हें, कौन से फॉर्मेट है, के इंटू मैट्रिक्स, के इंटू दिस इज लाइक के कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स ना। तो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, के रेस टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के हो जाएगा एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, सॉरी प्रॉपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और इसी को जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू कितना था एन, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है हमें पता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक पावर कम हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस वन। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ बट ऑर्डर ऑफ, तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, स्क्वायर का ए रेस टू एन, इन जनरल ए रेस टू एन का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इनका ए रेस टू ए का डिटर्मिनेंट नथिंग बट डिटर्मिनेंट टू एन, मतलब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो उसका nth पावर ले लो, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन। ये कैसे आया रहेगा, अभी हमें पता है कि अगर सपोज ए रेस टू एन को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए रेस टू एन इज नथिंग बट ए इंटू ए अप टू कितना एन टाइम्स बराबर। और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर ए बी सी रहेगा तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अप टू कितना, एन टाइम्स हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, ऐसे आपको अगर सिनॉप्सिस पता रहेगा तो आप एग्जाम में भी कुछ फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, जरूरत नहीं है। तो मोस्टली यही प्रॉपर्टी, अच्छा और कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो आपको पता ही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। हमें पता है ए बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश इंटू ए डैश होता है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या है, सपोज लेट ए इज द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है 3x3 का लिखता हूं मैं, उसके एलिमेंट्स a11 है, a12 है, a13 है। सेकेंड रो के एलिमेंट्स a21, a22, a23, एंड थर्ड एलिमेंट्स a31, a32, थर्ड रो के एलिमेंट a33। ये मैट्रिक्स मैंने लिखा। अभी इस मैट्रिक्स के ये हमारा मैट्रिक्स है। अभी इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं हमें क्या होता है। अगर एग्जाम में ये सब चीजें आ गई, a11 क्या है, एलिमेंट है, तो a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। यहाँ पे कैपिटल A11 क्या है, को फैक्टर ऑफ A11, कैपिटल A12 क्या है, को फैक्टर ऑफ A12, सॉरी क्या हो गया इसको, ठीक है ना, को फैक्टर ऑफ A12 एंड प्लस A13 एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर A13 होगा, ठीक है ना।
तो एलिमेंट एंड उसका कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दैट इज A12 इनटू कोफैक्टर ऑफ A12, एंड ऐसे ही A13 इनटू कोफैक्टर ऑफ A13, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। ये क्या होता है? इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। एक्चुअली आप देखो कि अभी हमने डिटर्मिनेंट, जनरली हम एक ही मेथड से उसको एक्सपेंड करते हैं। किसी डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू 3/3 का फाइंड करना रहता है तो हम लोग उसके फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, बट डिटर्मिनेंट को 6 वे से उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम बेसिकली। तो 6 वे से उसको एक्सपेंड किया जा सकता है डिटर्मिनेंट को। तो या तो फिर अगर सेकंड रो का अगर मुझे लिखना रहता था तो क्या आता था इसका आंसर? सेकंड रो में एक्सपेंड होता तो क्या आता था? A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। इसका भी आंसर कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा। सिमिलरली A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 into capital A33. This is nothing but determinant of A. So this was the expansion along row wise. हम कॉलम के along भी एक्सपेंड कर सकते थे। तो कॉलम वाइज अगर एक्सपेंड करोगे तो A11 into capital A11 प्लस कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम के along एक्सपेंड कर रहे हैं A21 into capital A21 प्लस A31 कैपिटल A31 इक्वल टू भी डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। सिमिलरली हम लोग A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32, इसका भी वैल्यू किसका आएगा? डिटर्मिनेंट के बराबर। सिमिलरली A13 कैपिटल A13 प्लस ये थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33, इसका भी वैल्यू क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट को 6 वे से एक्सपेंड कर सकते हैं। और 3 अगर 3/3 का है तो 3 रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं और 3 कॉलम्स के अलोंग। ओके, और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर सपोज फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो को फैक्टर है वो नेक्स्ट रो का ले रहे हैं या फिर किसी अलग थर्ड रो का ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A11 इंटू A21, क्या किया मैंने? अभी फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया बट को फैक्टर किसका लिया? सेकंड रो का लिया। ऐसे फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया एंड को फैक्टर किसका लिया? इसका लिया। A13 का को फैक्टर लिया बट A13 एलिमेंट लिया बट को फैक्टर किसका लिया? A23 का लिया। दैट इज यहाँ पे देखो A11 को फैक्टर किसका लिया? A21 उसके नीचे वाले रो का, प्लस A12 फर्स्ट रो का एलिमेंट लेकिन को फैक्टर किसका? सेकंड रो का, उसके नीचे वाला जस्ट एलिमेंट, तो A22 आएगा, प्लस A13 इंटू कैपिटल A23 लिया। ठीक है ना? तो इसका अगर इस टाइप का अगर आता है तो इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। सिमिलरली सपोज A11 लिया और मैं किसी दूसरा का को फैक्टर लिया, जैसे A31 लिया, थर्ड रो का को फैक्टर लिया, प्लस A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A32 प्लस A13 इंटू को फैक्टर ऑफ A33, तो इसका आंसर भी 0 आता है। तो ये चीज नोटिस करना, अगर हम को फैक्टर किसी एलिमेंट किसी दूसरे रो का है और को फैक्टर दूसरे रो का है तो उस केस में आंसर क्या आएगा? उसका 0 आता है। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, तो दैट्स इट। इतने ही इसके सिनॉप्सिस थे। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी शॉर्टकट्स 2/2 का इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये काफी ये था। तो ये सिनॉप्सिस, इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स है लेकिन सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? एग्जाम में सब नहीं आते हैं।
तो इतना आई थिंक सफिशियंट है, बट हाँ और भी कुछ अगर यूज होता है एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आया है तो उसका सिनॉप्सिस भी देखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम, ओके चलो बाय।